तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, तो एक बार आया था मैं फिर से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब मैं क्या लिख रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। सो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फुल डोमेन होता है उस पे वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, मतलब इन्वर्टिबल नहीं होता है, इसलिए डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि वो 1 1 ऑन 2 हो जाए, ताकि उसका इनवर्स निकाल सके हम। ठीक है, तो उसके आगे से कंटिन्यू करता हूं। रेंज, फिर इसी से तो हमारे पास फंक्शन है जैसे y बराबर साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शंस हैं। अब ओके, तो यहाँ पे क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है ना, तो डोमेन ये तो देखा था कि ऐसे डोमेन आर था, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट करके हम कंसीडर करेंगे -π/2 से π/2, ताकि इस इंटरवल पे 1 1 ऑन 2 हो जाए। इसका रेंज तो वही रहेगा -1 से 1। कॉस का जो डोमेन ऐसे तो रियल नंबर था, लेकिन रेस्ट्रिक्ट करेंगे इसको हम 0 से पाई में, ताकि ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। रेंज -1 से 1 ही रहेगा। tan x का डोमेन था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज एंगल्स विच आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, कल देखा था हमने। तो यहाँ रेस्ट्रिक्ट करके इसको ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन रखेंगे, क्योंकि π/2 पे tan नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए ओपन इंटरवल लिया हमने। और इसका रेंज रियल नंबर है, तो रेंज यहाँ रियल नंबर ही रहेगा। अब कॉटेक्स का जो डोमेन लेंगे वो लेंगे 0 से पाई ओपन, फिर से कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, कॉट पाई नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए। सो एक मिनट में चेक कर लो जरा यूट्यूब पे। क्यों नहीं रहा, हुआ नहीं क्या? अच्छा हुआ नहीं है। हाँ, अब सही हुआ नहीं था ना, चेक नहीं किया मैंने पहले तो। एक मिनट, क्या हुआ?
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ये पता नहीं प्रॉब्लम हो गया था लाइव में। सो जो sec x का ऐसे डोमेन था क्या था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो इसको फिर से ये लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे, cos 0 1 होता है ना, सो 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे सेक नॉट डिफाइंड होगा इसीलिए, है ना। सो यस सर। एंड ऐसे ही कोसेक में जो ऐसे डोमेन था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, लेकिन अब क्या करेंगे ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। हाँ, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0 रखेंगे। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जिस पे हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं, जिसके बेसिस ताकि 1 1 ऑन 2 हो जाए। इस डोमेन पे ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा इस रेंज के लिए। सो यहाँ कॉर्ड का रेंज तो रियल नंबर ही रहेगा और यहाँ पे रहेगा, हाँ ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी ऑल रियल नंबर एक मिनट, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना। सो हाँ ठीक है, तो समझ नहीं आता रहता है। ओके, सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 मतलब था माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज। हाँ, सो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और ये रेंज पूरा है। अब जब इनवर्स डिफाइन करोगे तो अब क्या होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इसका डोमेन और इसका रेंज। सो अब हमारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास फंक्शंस है। अब देखो, अब हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर कॉस इनवर्स x है, y बराबर tan इनवर्स x है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है। ओके, सो ये हमारे पास है एक्चुअली। अब डोमेन का मतलब x की वैल्यू, तो जो इस टेबल में रेंज है अब वो डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, देखो तो ये जो y बराबर साइन वर्स x है इसका अब डोमेन हो जाएगा -1 से 1। डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये -1 से 1, कॉस में डोमेन रहेगा -1 से 1, नहीं डोमेन x की वैल्यू। यस सर, -1। यहाँ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर क्या था, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, यही ना। और ये क्या होगा, यस सर, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और अब रेंज, सो रेंज जो है, तो जो डोमेन था यहाँ पे देखो, अब जो डोमेन है वो यहाँ रेंज, क्योंकि इन्वर्स कर दिया हमने, तो इसीलिए तो साइन इनवर्स x एक एंगल है जिसकी वैल्यू होगी -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक एंगल है जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 से पाई। tan इनवर्स x एक एंगल है जिसकी वैल्यू क्या होगी -π/2 से π/2 ओपन। हाँ, जिसकी वैल्यू -π/2 से π/2 ओपन रहेगी। और कॉट इनवर्स x का रेंज क्या होगा 0 से पाई। एक मिनट, 0 से पाई ओपन, हाँ क्योंकि 0 और पाई पे कॉट नॉट डिफाइंड था इसीलिए। और सेक इनवर्स का क्या होगा
इसका भी होगा 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। सो 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे ये नॉट डिफाइंड है सेक, एंड मतलब सेक थीटा जो होता है, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। सो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है, मतलब x की वैल्यू, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है। तो यहाँ से सिंपली आप लोग देख पा रहे होगे कि जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइन x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स थीटा। तो मैं बताना सिर्फ ये सॉरी क्या लिख रहा हूँ, मैं उल्टा लिखना चाहता था कि साइन थीटा बराबर x है ना। सो लाइक जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। सो कहने का ये मतलब है मेरा कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, एंगल है ना, कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक एंगल ही है एक्चुअली। फिर जैसे cos थीटा इज इक्वल टू x होगा, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। फिर tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। फिर ऐसे ही cot थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x। sec थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x। फिर ऐसे ही cosec थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा मतलब ये लिखने का है कि जो sin इनवर्स x है या cos इनवर्स x है या tan इनवर्स x है या cot इनवर्स या sec इनवर्स या cosec इनवर्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रेंज एक एंगल है। क्यों? क्योंकि वो एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब और अगर थोड़ा समझना चाहो तो यहां मैं ये बता दूं कि ठीक है, देखो अगर तुम क्वाड्रेंट बनाओगे, अगर तुम क्वाड्रेंट बनाओ, सो 0 डिग्री इधर, यहाँ 0 है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, 270 डिग्री, और इधर जाके 360 डिग्री होगा, है ना। तो मुझे बताओ साइन इनवर्स x जो एक एंगल है मैंने कहा, तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? तो ये रेंज से पता चलेगा तुम्हें। तुम बताओ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कहाँ होता है? सर 270 डिग्री से सर 90 डिग्री तक। हाँ, तो देखो माइनस पाई बाई 2 से ये देखो, ये जो 270 डिग्री है यही है माइनस 90 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज आओगे तो माइनस 90 है, एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो 270 है, तो यही वाला एंगल है माइनस 90 डिग्री, ये वाला, और ये है 90। तो कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा, मैं इधर लिखता हूँ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये है माइनस 90 डिग्री, ऐसे आओगे तो माइनस 90 डिग्री है, और ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। सो इस तरीके से, सो ये 90 डिग्री और ये मतलब ये माइनस 90 डिग्री और ये 90। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साइन इनवर्स x है उसकी वैल्यू हमेशा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट, और ये वाला फोर्थ। तो साइन इनवर्स x एक एंगल है जिसकी वैल्यू हमेशा फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। कभी भी साइन इनवर्स x का आंसर सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका रेंज ऐसा है, जो इसका रेंज है उसी में लाई करेगा। साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच होगी हमेशा। सो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि साइन इनवर्स x का आंसर तुम्हें आ जाएगा इधर 100 डिग्री 120 डिग्री, ऐसा नहीं होगा। साइन इनवर्स x हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली बाकी डिसाइड कर सकते हो तुम। जो कॉस इनवर्स x है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है? देखो फर्स्ट और सेकेंड, तो 0 से पाई ये एंगल हुआ, तो या तो फर्स्ट में होगा या सेकेंड में होगा। तो जो हमारे पास कॉस इनवर्स x है वो भी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू होगी, है ना, या तो 0 से 90 में या 90 से 180 में, तो फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी या सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, इस तरीके से। और सिमिलरली tan इनवर्स x किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, जैसे कि साइन था, साइन जैसा। फिर ऐसे cot इनवर्स x किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सर फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, 0 से पाई, है ना, इस तरीके से। और ऐसे सेकेंड इनवर्स x जो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड।
और ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट और फोर्थ। तो तुम क्या देख पा रहे हो कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है ना? किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, या तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे या फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि x की वैल्यू तुमने देखा -1 से 1 में हो सकती है, तो x या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। ऐसे ही जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो cos की वैल्यू जाएगी, मतलब cos इनवर्स x की वैल्यू जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो cos इनवर्स x की वैल्यू किस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगी। इस तरीके से है। सिमिलरली यहाँ भी रियल नंबर है, इसका x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan इनवर्स का आंसर, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो tan इनवर्स x का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू रेंज। cot इनवर्स x, अगेन x पॉजिटिव होगा तो cot इनवर्स x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x नेगेटिव है तो cot इनवर्स x का आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे ही अगर x पॉजिटिव है तो sec इनवर्स x की वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x अगर नेगेटिव है तो वैल्यू आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और x अगर पॉजिटिव है तो कोसेक इनवर्स x की वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x नेगेटिव है तो कोसेक की वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि साइन, टैन और कोसेक ये तीनों का रेंज जो है ना फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, और कॉस, सेक और एक हो गया कॉट, है ना। सो ये कॉस, सेक और कॉट इनवर्स, इन तीनों का क्या है रेंज है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। ओके अच्छा, तो मैं तुम्हें बताऊं अगर कि जैसे, अच्छा यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है देखो। सो यही चीज एनसीईआरटी में भी लिखा होगा इन लोगों ने, जो हमने लिखा था है ना, कि साइन इनवर्स फंक्शन उसका डोमेन, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका डोमेन और इसका रेंज। ठीक है, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज, इस तरीके से आ गया। तो जो हमने लिखा वही है, ठीक है ना, ये सेम ही लिखा ना। ठीक है, ये वही है जो हमने लिखा है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये सेम बात है ये दोनों। ओके, अब थोड़े आते हैं कुछ फॉर्मूले पे। ओके, सो पहले पॉइंट जो मैं कल बता रहा था कि ये ओके है, बट साइन इनवर्स x और साइन x का इनवर्स ये दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, हाँ ये बताया था मैंने कि दोनों डिफरेंट होता है। ओके, सो आगे क्या कहना चाह रहा है कि साइन इनवर्स x शुड नॉट बी कंफ्यूज विद दिस, ये कहना चाह रहा है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अलग अलग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर सिमिलरली फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी में भी ऐसे ही है, cos इनवर्स x और cos x का होल इनवर्स अलग अलग है, क्योंकि ये जो है sin x का होल इनवर्स ये कोसेक थीटा हो गया, कोसेक x हो गया, है ना, और ये नहीं, साइन इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये कह रहा है व्हेनेवर नो ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन्ड वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये रेंज का ही दूसरा नाम है। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये वर्ड यूज किया है ये रेंज को ही बोल रहा है कि हम रेंज में कंसीडर करेंगे। The value of an inverse trigonometric function which lies in the range of principal branch is called principal value. So मतलब कहना जरा वही कि मतलब रेंज में जो लाई करता है, ठीक है, ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब भी फाइंड करने को बोलेगा तो मतलब कहने बोलेगा कि इसकी वैल्यू एक्चुअली रेंज में आना चाहिए, कहना ये चाह रहा है कि रेंज में आना चाहिए। चलो थोड़े से ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस, हालांकि थ्योरी तो इतना ही है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं। देखो मैं थोड़ा एनसीईआरटी वाला अप्रोच नहीं, थोड़ा अलग अप्रोच यूज करता हूं मैं। कुछ तुम्हें चलो जैसे एग्जांपल देखते हैं। साइन इनवर्स मान लो जैसे 1/2 ही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है मनीष? 30 डिग्री। सो सिंपली तुम क्या अगर तुम देखोगे कि ये साइन इनवर्स x एक एंगल है, तो देखा साइन इनवर्स का साइन की वैल्यू हाफ है। हाँ, तो तुम ऐसे सोच सकते हो साइन इनवर्स और ये साइन 30 डिग्री ना, तो साइन इनवर्स और साइन कट गया, ये 30 आ गया, ऐसे समझ सकते हो तुम, बात वही है। सो
मैं एक्चुअली बोलना क्या था, मैं फॉर्मूला ही यूज कर लेता हूँ, या जैसे भी तुम समझो। अच्छा, अगर ये ऐसा हुआ तो साइन इनवर्स -1/2 हुआ तो क्या एंगल लोगे? 120 डिग्री। लेकिन 120 रेंज में तो था ही नहीं, तुम कह रहे हो 120 डिग्री, और साइन इनवर्स का रेंज तो -π/2 से π/2, तो 120 तो है ही नहीं रेंज में, तो 120 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज में नहीं है ना, आंसर रेंज में चाहिए हमको। बताओ फिर क्या लेंगे? -30 डिग्री। -30 डिग्री लेंगे, क्यों? क्योंकि -30 रेंज में है। सो एक्चुअली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, सो साइन माइनस ऑफ साइन π/6, और साइन का फॉर्मूला यूज करोगे, एक मिनट सॉरी, साइन इनवर्स, और इसको लिख सकता हूं माइनस साइन 30 डिग्री, फिर साइन इनवर्स और साइन कट गया माइनस दिस। तो ध्यान ये रखना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो रेंज में आने चाहिए। तो साइन इनवर्स का रेंज था -π/2 से π/2, तो ध्यान ये रखना है कि जो भी साइन इनवर्स है तो इसका आंसर इसके रेंज में आना चाहिए। अगेन ये भी उस रेंज में है, -π/2 और π/2 के बीच में है, तो रेंज में आना चाहिए वैल्यू एक्चुअली, ये है। देखो जैसे क्या होता है, मैं फॉर्म लिखा देता हूं तुम्हें। जैसे क्या था कि तुम जानते हो फॉर्म ना, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2π माइनस थीटा, ये तब है जब ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसे जाएगा ये, सो ये माइनस थीटा है, ठीक है ना। तो हमें ये कंसीडर करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा रेंज था -π/2 से π/2 नेगेटिव, तो हमें ये कंसीडर करना है माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। ये आंसर कभी नहीं आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मतलब किसी वैल्यू पे, है ना। तो आंसर हमेशा ये तो इस फॉर्म में होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, और तो हमने अभी देखा था साइन इनवर्स हाफ, तो साइन हाफ किस, हमने कहा कि साइन इनवर्स ये था साइन π/6, तो साइन इनवर्स और साइन खत्म हो गया, π/6 आया। फिर हमने देखा साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स, ये जो माइनस हाफ है -π/6 पे आएगी, तो यह है -π/6, और ये दोनों वैल्यू साइन इनवर्स के रेंज में है। अब मैं कॉस में आता हूं, कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। तो ये कॉस और ये कॉस 60 डिग्री मतलब π/3, तो ये कैंसिल होकर π/3 आ गया। और कॉस का रेंज था 0 से पाई, कॉस का रेंज क्या था? 0 से पाई। तुम यहाँ देखो, सो जो कॉस का रेंज है वो है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच आंसर आना चाहिए हमेशा कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का जो रेंज है 0 से पाई है। सो इसकी वैल्यू π/3 0 से पाई में है। और अगर मैं लिखूं कॉस इनवर्स -1/2, तो 150 डिग्री। तो हमें देखना है कि हमारा आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए। हमको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स का रेंज है 0 से 180, तो आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट में तब आएगा जब x पॉजिटिव है, सेकेंड में कब आएगा? जब x नेगेटिव है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, और ये कॉस होगा 180 डिग्री -π/3। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब पता ना, cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ एक्चुअली। तो थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में लिखूं तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 को लिख सकता हूं π/3। अब मुझे इसको ऐसे फिट करना है कि आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए। मुझे आंसर चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से क्या होगा? cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, पाई माइनस थीटा के फॉर्म पे चाहिए। तो cos इनवर्स cos कैंसिल, तो ये आ गया पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। 2π/3 हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री बिलोंग करता है 0 से पाई में, क्योंकि आंसर जो भी आएगा वो रेंज में आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोर देन वन एंगल है जहां पे सेम आंसर आता है, लेकिन हमको वो एंगल चाहिए जो रेंज में हो। तो मैं कुछ फॉर्मूला ही लेता हूं जिसको यूज कर लेंगे। देखो, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, एंड
कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, इन सब की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू व्हाट? यस सर, यस सर नहीं, इक्वल टू व्हाट? क्या लिखूं इक्वल टू? 1 अरे sin to sin sec tan, 1 कैसे हो जाएगा? 1 की x, सर x सब में आंसर x आएगा। यस लेकिन ध्यान तुम्हें रखना x क्या है, साइन के साथ x है, तो ये साइन का डोमेन है। एंगल है, हाँ एंगल है, यस एंगल है ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -π/2 से π/2, जो साइन का डोमेन हो या साइन इनवर्स का रेंज हो। यहाँ पे ये आंसर आना चाहिए 0 से पाई के 0 बीच। से पाई, यहाँ होना चाहिए किसमें? सर माइनस 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 π/2 से π/2 होता है, और यहाँ क्या होना चाहिए? 0 से पाई, से पाई ओपन एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट π/2। सर हाँ हाँ हाँ, क्योंकि π/2 पे कॉट नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे अरे यहाँ एक्सेप्ट π/2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि cot 90 तो 0 होता है, तो ओके है। यहाँ ओके है। यहाँ होगा यहाँ अगर 0 से पाई क्लॉट एक्सेप्ट π/2, हाँ ठीक, तो माइनस π/2 से π/2 क्लॉट एक्सेप्ट 0। यस। सो इस तरीके से आ गया। सो एक फॉर्मूला है, इसी को दूसरे तरीके से लिखूंगा, मतलब एक दूसरा फॉर्मूला इसी से रिलेटेड ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पहले इनवर्स है, बाद में साइन है। अब मैं लिखूंगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, sec of sec inverse x, and then cosec of cosec inverse x. So क्या होगा? sin of sin inverse x, इन सब का आंसर क्या होगा? हाँ जी काजल, आप भी बता सकते हो अगर आपको समझ में जा रहा है तो। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स x का आंसर क्या होना चाहिए? चैट में बता सकते हो, नोट करके बता सकते हो आप। बताओ भी मनीष, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? वैसे ही होगा, सेम कट गया फिर से। बताओ क्या आंसर आएगा? सब में एक्स आएगा फिर से। अब यहाँ देखो एक्स साइन इनवर्स के साथ है, तो ये साइन इनवर्स का डोमेन है एक्चुअली। एक्स क्या है? साइन इनवर्स के साथ है, तो यहाँ पे एक्स होगा -1 और 1 के बीच, तो यहाँ पे भी x होगा -1 और 1 के बीच, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स के साथ है। यहाँ पे x होना चाहिए क्या, कोई भी रियल नंबर चलेगा, यहाँ कोई भी रियल नंबर चलेगा। यहाँ -∞ से -1 चलेगा और 1 से इन्फिनिटी चलेगा, और यहाँ -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। ओके, सो ये तो हमारा हो गया सिंपली फॉर्मूला जिसको यूज करेंगे। एक दो क्वेश्चन करके मैं सिंपली दिखाता हूँ। देखो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे था, चलो टैन वाला लेके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे है टैन इनवर्स 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? टैन इनवर्स 1 को टैन में क्या लिख सकता हूँ मैं? अरे उल्लू, टैन 90 डिग्री, टैन 45 डिग्री, साइन 91 होता है, टैन 45 ना। हाँ साइन 91, टैन 45 1, सही है ना। तो अब इस फॉर्मूले को लगाओ। देखो ये कहता है कि ये फॉर्मूला तुम x तब लिख सकते हो जब तुम्हारा आंसर π/4 होगा, लेकिन π/4 तुम तब लिख सकते हो जब तुम्हारे x की वैल्यू -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच रहनी चाहिए। तो हमारा तो 45 है, इस बीच में है ना, तो चलेगा। ओके, तो आंसर ये करेक्ट है। तो ये आंसर -90 और +90 के बीच आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। वो आ गया। अब जैसे इसी में थोड़ा और एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा tan इनवर्स -1। अब बताओ
तो tan इनवर्स अभी है माइनस tan पाई बाई 4, मतलब फिर से मैंने 1 की जगह रखा tan पाई बाई 4, 1 की जगह रखा tan पाई बाई 4। अब इसको तुम्हें ऐसे फिट करना है कि ये वैल्यू माइनस 90 और प्लस 90 के बीच आ जाए एंगल, तो क्या लिखोगे? tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। सो इसको लिखोगे tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम लोग जानते हैं tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ये 11th क्लास में पढ़ा है हमने, है ना, ये क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में था, इसीलिए। तो सॉरी इनवर्स नहीं, ये गलत हो गया। सो tan माइनस पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4। अब यहाँ से तुम tan इनवर्स tan को हटा सकते हो, तो ये माइनस पाई बाई 4 सही आंसर है क्या? कैसे चेक करेंगे सही है कि नहीं? तो ये आंसर इस इंटरवल में आना चाहिए था, माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आना चाहिए। फॉर्मूला यूज करोगे tan इनवर्स tan x बराबर x, तो x इस इंटरवल में होना चाहिए, वो है कि नहीं है? तो सही है आंसर मेरा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। सो ओके है। अब इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे इस वाले फॉर्मूला है बेस्ड। देखो तो यहाँ पे क्या है, जैसे इस पे एक क्वेश्चन इस पे करके देखो, जैसे लिखा रहेगा तुम्हारे पास कि साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2, मान लो ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताओ? सो साइन को रहने दो पहले, साइन इनवर्स √3/2 कैसे फाइंड करोगे? इस तरीके जो अभी कर रहे थे हम लोग, कितना आएगा ये? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। यस, तो इन दोनों का पहले वैल्यू निकाल लो। अरे ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं डायरेक्टली। अरे इतना क्यों करते पाई बाई 3 इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग? साइन पाई बाई 3 कितना होता है? इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली यहाँ से देखो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? क्या कह रहा है फॉर्मूला? साइन ऑफ साइन इनवर्स x x के इक्वल बराबर होता है, इक्वल होता है √3/2 के इक्वल है। ये तब होगा जब x की वैल्यू इस इंटरवल में हो, तो √3/2 फाइंड करोगे इसी इंटरवल में होगा। √3/2 1 से कम होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली तुम √3/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से? इस फॉर्मूले को देख के। तो यहाँ भी साइन वर्ड साइन कैंसिल हो गया, 1 के बीच होना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होना चाहिए, बिकॉज ऑफ साइन वर्स के डोमेन में होना चाहिए x। यहाँ एक साइन वर्स के डोमेन में होना चाहिए। तो ओके, सो अब क्या है इसमें और क्वेश्चन, चलो बुक के ही क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी बुक के ही क्वेश्चन उठा लो, अभी टाइम है ना हमारे पास? हाँ अभी टाइम काफी है। चलो बुक के एक्सरसाइज एग्जांपल्स बच्चों को मैं बोलूंगा, आप खुद से ट्राई करो, और एग्जांपल में भी अगर कुछ समझना है तो पूछो, मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ। आओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई 14 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स आपको खुद करने हैं, और अगर नहीं समझ आ रहा तो लाइव क्लास ज्वाइन करो, डाउट पूछो, शर्माने की जरूरत है नहीं, डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो बताओ भाई, tan इनवर्स √3, मनीष tan में √3 कब आता है? पाई बाई 3 tan 60 डिग्री पाई बाई 3, तो पहला हो गया माइनस सेक इनवर्स -2 लिखा हुआ है। तो देखो मैं थोड़ा से आसान कर सकता हूँ इसको एक फॉर्मूला लगा के, वैसे थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है करने ये। चलो एक तरीके से कर देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से भी बता दूंगा कैसे करना है। एक तरीके से ये करते हैं पहले। सो सेक इनवर्स माइनस, अब बताओ सेक में 2 कब आता है? सेक में वैल्यू 2 कब आएगी, किस एंगल पे? पाई बाई 3। तो cos 60 होता है 1/2, है ना, तो सेक 60 होगा 2, तो सेक पाई बाई 3। अब इस माइनस को तुम्हें एडजस्ट करना है, बट ध्यान ये रखना है कि जो सेक था सेक इनवर्स, उसका रेंज था 0 से पाई, है ना? पाई, हाँ सेक का रेंज था 0 से पाई, एक्सेप्ट पाई बाई 2। एक्सेप्ट पाई बाई 2, cos 90 0, हाँ एक्सेप्ट पाई बाई 2। तो इसको उस रेंज में तुम्हें शिफ्ट करना है। तो देखो ऊपर लिखता हूँ, तो ये वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पाई बाई 3 आ गई, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तुम्हें इस माइनस को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा,
तो सेक इनवर्स मुझे एंगल लिखना होगा 0 से पाई के बीच, 0 से 180 के बीच का एंगल, जहां पे वैल्यू -2 आती है। ये जो थी -2 थी यहाँ पे, तो मैं इसको फिट करके लिखता हूँ। देखो इसको लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो मैं लोगों को एडवाइस दूंगा हमेशा कॉस हो, सेक हो या कॉट हो, यही ना। उस केस में जब भी नेगेटिव आप पाई माइनस ही करो, जब भी नेगेटिव हमेशा पाई माइनस करो। हाँ, ताकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आए। यस, क्योंकि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज है 0 से पाई, तो फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव एक्स होने के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्म क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो हमेशा पाई माइनस करो यहाँ पे, हमेशा जब भी सेक, कॉट या कॉस हो तो पाई माइनस करो। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल लिखना सही नहीं होता, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस, और ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 3। तो कितना आ गया सिंप्लीफाई करके बताओ टोटल? 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, एक मिनट गलती नहीं कर रहा, हाँ ठीक है। तो ये आएगा माइनस पाई बाई 3 आएगा, चेक करो। मैं इधर से किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। सो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। मैं इसका दूसरा तरीका बताना चाहता था। देखो दूसरा तरीका मैं क्या बताना चाह रहा था, कुछ और नहीं, मैं जस्ट फॉर्मूले ही लिखा दूंगा जो मैं यूज करूंगा डायरेक्टली। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको साइन इनवर्स में माइनस दिखे, टैन इनवर्स में माइनस दिखे, या कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस दिखे, एक तो ये हो गया 3, और अगला 3 कौन सा होता है? कॉस इनवर्स में माइनस दिखेगा, सेक इनवर्स में माइनस दिखेगा, या कॉट इनवर्स में माइनस दिखेगा। तो इसमें सीधा सीधा लिखना ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर ये नेगेटिव है तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? यहाँ है थीटा, यहाँ है माइनस थीटा, और यहाँ है पाई माइनस थीटा, और ये थीटा ही साइन इनवर्स एक्स है। अगर पहले वाले की बात करूं तो थीटा ही कॉस इनवर्स एक्स है, थीटा ही टैन इनवर्स एक्स है। सो यहाँ पे ठीक है ना। सो ये माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो इन 3 में तुम क्या करना, जस्ट माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि तुम्हें फोर्थ क्वाड्रेंट पे आंसर चाहिए, इसीलिए, ठीक है। अब क्योंकि इन तीनों का रेंज फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब बाकी इन तीनों में, तो इन तीनों में हमेशा करना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको करना पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसको करना पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्यों भाई मनीष, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि सर नेगेटिव एंगल चाहिए तो सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, तो ये भेद, हम लोग यहाँ भेदभाव क्यों कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इन तीनों का रेंज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन तीनों का रेंज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा है, इसीलिए यहाँ पाई माइनस किए हैं, और यहाँ माइनस थीटा है, इसीलिए जस्ट माइनस किया। पाई माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका रेंज आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा। तो जब भी ऐसा हो तो इससे कर लो। तो मैं वो करके दिखाता हूँ वो क्वेश्चन फिर से। तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स को तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको तुम लिखते हो tan पाई बाई 3। अब इसको देखो, माइनस को हटाना है तुम्हें, तो जब भी तुम्हें इस माइनस को हटाना हो, सेक इनवर्स है तो पाई माइनस करो। तो अब हो गया, अब ये कैंसिल होके जस्ट आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक में 2 देख लो कब आता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। अगर x पॉजिटिव है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो सेक में कब आता है? 60 पे। यस सर। सो ये हो गया, सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 बराबर माइनस पाई बाई 3। तो ये दूसरा तरीका हो गया, मतलब फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। तो जब भी माइनस को हटाना हो, कॉस सेक या कॉट हो, पाई माइनस करो। अगर यहीं पे साइन होता तो मैं पाई नहीं लिखता, फिर सिर्फ यही लिखता माइनस साइन इनवर्स 2, क्योंकि मुझे पता है रेंज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है अगर साइन इनवर्स एक्स वाई है तो बताओ वाई का रेंज क्या है। देखो तुमसे डोमेन रेंज पे क्वेश्चन पूछ लिया है ना, तो बताओ भाई, अगर साइन इनवर्स एक्स वाई है तो वाई का रेंज किस में आना चाहिए?
y क्या रेंज है ना साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? यस सर। साइन इनवर्स x एक एंगल है, कहां से कहां तक का एंगल है? किस माइनस π/2 से π/2। हाँ, तो साइन इनवर्स x एक एंगल है जिसकी वैल्यू -π/2 से π/2 में होगी। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं। तो 13 हो गया, ये हो गया। अब 11 करते हैं। 11 देखो क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1। तो चलो इसको एक साथ स्क्रीनशॉट लेके उधर सॉल्व करते हैं। सो अब देखो, सो चलो भाई अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। सो 11th 12th दो क्वेश्चन है। सो 11th कह रहा है tan इनवर्स 1। बताओ tan में 1 कब आता है? 45 से π/4। π/4 है ना। हाँ, सो tan में आ गया π/4 डायरेक्टली, या मैं इसको वैसे लिखूं जैसे लिखता था, हैं। सो ये हो गया tan इनवर्स 1। माइनस हटाना है कॉस में, मैं कैसे हटाऊं माइनस को? पाई माइनस करूंगा, है ना। यस सर। और अगर साइन में माइनस हटाना है तो जस्ट माइनस करूंगा। हाँ, इसका रीजन ये है कि साइन इनवर्स x का रेंज 4th क्वाड्रेंट में चाहिए, कॉस इनवर्स का रेंज 2nd क्वाड्रेंट में चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो, पॉजिटिव है तो 1st क्वाड्रेंट में आएगा। तो tan इनवर्स 1 π/4 प्लस पाई माइनस कॉस में 1/2 कब आता है? 6 π/3। हाँ, और ये माइनस साइन में 1/2 कब आएगा? π/6 पे। तो फाइनल आ गया π/4 प्लस, इसको एलसीएम ले लो तो ये 2π/3 माइनस π/6। अब इसका भी आप एलसीएम ले लो, 12 ले लो, है ना। सो ये आ गया 3π, ओके, और 4 दुने 8π माइनस 2π, ठीक है। -2π। हाँ, सो 9π/2। 8 से 11 9π/12, इसको काट भी सकते हैं ना, 3π/4। चलो, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब 12 का करते हैं। देखो 10 का नहीं, 12 उधर है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। 12 ये 11 था, अब ये 12 है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। हाँ, cos इनवर्स हाफ, cos में हाफ कब आता है? π/3। 2 टाइम साइन में हाफ कब आता है? π/6 पे। सो अगर पॉजिटिव है यहाँ पे x, अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा, फर्स्ट ही हमेशा आएगा। जब नेगेटिव है तो आंसर इसका 4th में आएगा, इसका 2nd क्वाड्रेंट में आएगा, इसका 4th क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। जब x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेकंड इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोई भी हो, आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। लेकिन अगर x की जगह नेगेटिव वैल्यू है तो साइन, tan या कोसेक में आंसर 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस, सेक, कॉट में आंसर 2nd क्वाड्रेंट में जाएगा। ये ध्यान रखना है बस। तो ये हो गया, तो इजी है। π/3 प्लस π/3 तो कितना आ गया? 2π/3, यही ना। चलो, तो ये अभी हमने 11th किया है और 12 किया है। अब और 10 पे। 10 क्या कह रहा है? कोसेक इनवर्स -2। तो माइनस को हटाना है कोसेक में, -√2। कैसे हटाऊं? माइनस बाहर कर दो सीधा, है ना। अब कोसेक में √2 कब आता है? π/4 पे। रे, ओ सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या √2 कब आता है? 1/√2 कब आता है साइन में? साइन है ना, कोसेक है ना ये, तो कोसेक का रेसिप्रोकल तो साइन होता है। तो साइन में 1/√2 सही है ना फिर? हाँ, मैं सही लिखा, ठीक है। सो ये आंसर करेक्ट है। बाकी तो ऐसे ही निकाल लेंगे बच्चे ना। जैसे अब ये है कॉस इनवर्स, जैसे cos इनवर्स -1/√2, तब यहाँ मुझे माइनस को हटाना, मैं क्या करूंगा?
बताओ। पाई माइनस, हाँ पाई माइनस 1/√2। अब ये पाई माइनस और एक कॉस में 1/√2 कब आएगा? पाई माइनस पाई/4। 4 हो जाएगा सर। सो 3 पाई/4। ओके, तो ये आंसर हो गया। तो बाकी मैं बच्चों से यही कहूंगा, खुद ट्राई करो अब, और अगर डाउट हो तो पूछो। तो बाकी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए, और बाकी जैसे इन सब में अगर कराना है, जैसे tan इनवर्स -1 है तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। नेगेटिव वैल्यू है तो तुम tan साइन कोसेक है डायरेक्टली माइनस बाहर कर दो, और अगर ये है जैसे कॉस है तो इसको डायरेक्टली बाहर मत करो, पाई माइनस करके बाहर करो, ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर कॉस सेक कॉट का आंसर तुमको सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, टैन और साइन एंड कोसेक का आंसर तुमको फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। तो फोर्थ में माइनस थीटा होता है, सेकेंड में पाई माइनस थीटा होता है, इसलिए जब नेगेटिव वैल्यू हो ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो सबका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है, ठीक है। सो यहाँ से आ गया पाई माइनस, ये 1/2 कॉस में कब होता है? पाई/3 पे। सो ये हो गया 2 पाई/3, ये हो गया -पाई/4। इस तरीके से यहाँ है tan में तो इसको भी डायरेक्टली बाहर कर दो, tan इनवर्स √3। सो माइनस tan में √3 कब आएगा? पाई/3 पे, है ना, इस तरीके से। बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वो 2 कब आता है? साइन में 1/2 पाई/6 पे। कॉस में √3/2 कब आएगा? पाई/6 पे, इस तरीके से। ये माइनस है तो ये जाएगा -पाई/6। सो मैं ये बोलूंगा बच्चों को कि आप लोग ये एक्सरसाइज जो 2.1 है, इसमें जो भी एग्जांपल्स है वो ट्राई करो, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ट्राई करो। आज हमने फिनिश कर लिया अपनी तरफ से। अब आपको जो डाउट होगा वो आप क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है मनीष? तो आज इतना ही रखते हैं, चलो ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अगले क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले क्लास में हमने 2.2 करेंगे, ठीक है ना? कुछ बोलो भाई, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, गुड नाइट, चलो।